बेस्ट बुक्स पे भी चर्चा करूंगा, बेस्ट स्टडी प्लान पे भी चर्चा करूंगा। अगर आप यूपी पुलिस के लिए ही बैठे हैं, 168 ही हाइट है जी, मैं और जगह दिल्ली पुलिस वगैरह में नहीं आ सकता, और आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी पुलिस ही प्लान है, तो आप 2023 में मेरी बातों पे यकीन कर लो कि 2023 में आपका एग्जाम भी हो जाएगा। रिजल्ट आएगा इलेक्शन से पहले, नहीं आएगा इस बात को कह नहीं पाऊंगा, और 2023 में आपके फॉर्म भी आ जाएंगे और इलेक्शन से पहले रिजल्ट भी हो जाएगा, वो सॉरी फॉर्म भी, एग्जाम भी हो जाएगा। भर्ती कब हो गए? जब एग्जाम भी हो गया, फॉर्म भी भर गए, तो भर्ती तो फिर हो नहीं हो, वो बात अलग है, देर सवेर हो। ठीक है बच्चों, चलिए ट्रेनिंग सेंटर्स फिलहाल खाली है क्योंकि सबकी ट्रेनिंग हो चुकी है, कांस्टेबल वालों की, एसआई की फिलहाल चल रही है। 35,000 ये अखबारों में बच्चों खूब, कई सारे अखबारों ने खबर छापी है, तो इसका मतलब खबर तो सच्ची है, और खबर सच्ची ही होती है। अमर उजाला ने भी छापी है, दैनिक ने भी, एनबीटी ने भी, सबने छापी है, तो इसका मतलब भर्ती बोर्ड से जवाब आया है। अगर केवल हिंदुस्तान में छपी होती तो हम मान लेते कि कभी कभी अखबार अपनी छाप देता है, ठीक है, पर ये सारे अखबारों ने छापी है, तो खबर तो पक्की है। और इसमें ये माना गया जो खिलाड़ियों की भर्ती निकली थी 500 कुछ, वो 31 मार्च तक हम खत्म करने वाले हैं। 26 मार्च को हम उनका जो कौशल का टेस्ट है यानी खिलवा करके उनको देखेंगे और 31 तक सेलेक्ट कर देंगे। और 1 अप्रैल से पूरा पूरा ध्यान कांस्टेबल पर भी दिया जाएगा, जो 35,000 कुछ सिपाहियों की भर्ती है। क्या सर ये 35,000 ही पद आएंगे? इस बात पे भी चर्चा करेंगे। तो बच्चों इसके लिए इन्होंने सिर्फ इनमें सारे अखबारों में एक ही बात लिखी हुई है, सेम सेम, कि नए वित्त वर्ष में इसकी जो कंपनी से जो निविदा आमंत्रित की जाएगी, यानी टेंडर, टेंडर को अंग्रेजी में, हिंदी में निविदा बोलते हैं, तो आमंत्रित किया जाएगा। क्योंकि जो पहला टेंडर निकाला था उसमें सिर्फ एक ही कंपनी ने, मैंने पहले भी बताया था, एक ही कंपनी ने आवेदन किया। और टेंडर इसलिए निकाला जाता है कि बहुत सारी कंपनी अप्लाई करें, कम से कम 2 तो जरूर करें, उनमें से फिर एक को छांट लिया जाए। जब एक ही अप्लाई करेगी तो छांटने को कुछ बचा ही नहीं, और टेंडर का कोई अर्थ नहीं रहा, फिर तो सीधा सीधा उसी को मिल गया। तो कहने का मतलब फिर वो अपनी मनमानी करेगी कंपनी, तो ये चाहते हैं कम से कम 2 तो हो। तो अब इस बार इन्हें उम्मीद है कि हमने कुछ जो भी इन्होंने कुछ रियायत की हो, जैसे भी की हो, कि इस बार बहुत सारी कंपनीज का टेंडर आ सकता है, ठीक है, टेंडर में बहुत सारी कंपनीज भाग ले सकती हैं, फिर उनको छांटना रह जाएगा। बच्चों मैं अपना आइडिया देता हूं कि टेंडर के कितने दिन बाद, टेंडर के कितने दिन बाद फॉर्म आते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। कितने दिन बाद टेंडर मान लिया निकाल देंगे, फिर से वेबसाइट पे आएगा, कितने दिन बाद फॉर्म आते हैं? अप्रैल में वेबसाइट पे आ जाएगा टेंडर, जहां तक उम्मीद है, फॉर्म आते हैं। तो बच्चों इसके लिए मैं आपको बता दूं कि टेंडर आया था जैसे यूपीएसआई का, यूपीएसआई से अंदाजा है कि जो यूपीएसआई का टेंडर था वो आया था अक्टूबर में, अक्टूबर 2020 रहा था शायद, हाँ 20 अक्टूबर 2020 में टेंडर आया, और जो फॉर्म आए वो आए थे बच्चों, और ये बढ़ी भी, फॉर्म की भी डेट काफी बढ़ी, टेंडर की भी बढ़ती रही डेट, तो कंपनियां जितनी मिलनी थी उतनी मिली नहीं, 2 ही कंपनी मिली थी बस टेंडर में। 1 अप्रैल 2023 सॉरी 21 1 अप्रैल 2000 यानी इससे अगले वर्ष 21 फॉर्म आए थे। तो आप ये सोचिए अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जनवरी तक तो टेंडर ही चला था, जनवरी में फाइनल हुआ, तो इसका मतलब है कि इसके बाद भी 3 महीने ले जाते हैं, 3 माह का समय लगा। तो अब आप सोचिए कि जनवरी में अगर टेंडर फाइनल हुआ यूपीएसआई का, और फॉर्म 1 अप्रैल 2021 को आए, तो 3 महीने तो टेंडर फाइनल होने के बाद भी मिले। अगर ये अप्रैल में 1 महीने का तो टाइम देंगे, अप्रैल में भी ये नहीं पता 1 अप्रैल को निकालेंगे, 10 को निकालेंगे, 20 को निकालेंगे, तो मई भी गया कि 1 महीने का टाइम देंगे, मई गया। अब हो सकता है अगर इन्होंने 8-10 कंपनियां ने अप्लाई कर दिया, 4-5, 8-10 तो बहुत बड़ी बात है, 3-4 कंपनियों ने अप्लाई कर दिया, तो फिर तो डेट बढ़ाएंगे नहीं। अगर सिर्फ 2 ही कंपनियों ने अप्लाई किया या एक नहीं किया, तो टेंडर की डेट 1 आध महीना और बढ़ेगी, यानी ये फिर जून तक भी जा सकती है, जुलाई तक भी जा सकती है, और फॉर्म आने में हो सकता है फिर 2 महीने और लग जाएं, क्योंकि इन्हें थोड़ी सी जल्दी है, 3 महीने लगा के 1-2 महीने लगा देंगे। कंपनी से, कंपनी को ही निकालने पड़ते हैं दरअसल में फॉर्म, भर्ती बोर्ड नहीं निकालता, कंपनी ही निकालती है फिर, तो उसको कुछ टाइम चाहिए क्योंकि फॉर्म ज्यादा संख्या में भरे जाते हैं।
तो कुल मिलाकर के ऐसा मान लीजिए कि अगर टेंडर मई जून में इन्होंने फाइनल भी कर लिया, मई जून में अगर टेंडर फाइनल भी हुआ, तो भी इसमें जो समय लग जाएगा वो आप ये मान लीजिए अगस्त तक फॉर्म जाएगा। फिर भी अगस्त तक फॉर्म की उम्मीद कर सकते हो आप, बहुत जल्दी में भी, इससे पहले फॉर्म नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है बच्चों? आपके डाउट्स मेरे ख्याल से क्लियर हो गए होंगे। कोई ये सोचता हो कल ही भर्ती आ जाएगी तो वो गलत ही सोच रहा है। तो बच्चों अगस्त में अगर फॉर्म आएंगे तो एज तब भी 1 जुलाई को ही मांगी जाएगी। साल में कभी भी फॉर्म आए, ये 1 ही जुलाई को, जिस साल फॉर्म आते हैं उसी साल 1 जुलाई को ये एज मांगते हैं। यूपी पुलिस भर्ती जो है वो कितनी आएंगी, जैसे यहां पर जो जिक्र है वो 35,000 प्लस वैकेंसीज का जिक्र है। तो बच्चों जितनी अखबारों ने छाप रखी है, 35,277 या 400 कुछ जो भी वैकेंसी छापी है, इसमें पीएससी की भी है, इसमें फायरमैन की भी है, इसमें सिपाही की भी है, वो सारी मिला करके जेल वार्डर की भी है। तो अब इनमें क्या इतनी ही वैकेंसी आएंगी? ये वैकेंसीज थी, अब से इनका जिक्र 6 महीने 8 महीने पहले हो चुका था। अब जितनी लेट होती जाती है तो इनमें गवर्नमेंट चाहती है कि इनमें ऐड ऑन कर दिया जाए। तो अब ये हो सकता है 40 प्लस भी जाए, जिस दिन फॉर्म आएंगे उस दिन ही क्लियर होंगी। 40 प्लस भी वैकेंसी जा सकती है, यह संभावित है। जैसे हमने लेखपाल में देखा था 5200 थे, फिर वो 7200 लास्ट तक रहा तक 7200 आएंगे, पर वो फॉर्म काफी दिनों बाद आए तो वो 8000 वैकेंसीज आई थी। तो ऐसे ही पहले भी यूपी पुलिस की जो 49,568 आई थी कि 40 और आ रही है, 40 और, ये होता है। ठीक है, जैसे यूपीएसआई की भी हमने देखी कि इतनी आएंगी, 7,000 आएंगी, 8,000 आएंगी, फिर वो आई 9,000 कुछ। ठीक है, तो वो ऐसे ऐसे धीरे धीरे संभावना बढ़ती रहती है जैसे जैसे लेट होता रहता है, क्योंकि लोग रिटायर और भी होते रहते हैं। तो क्या एग्जाम पैटर्न में बदलाव संभव है? बच्चों संभावना इसकी अगर कोई कहे, संभावना तो हमेशा बनी रहती है जब तक फॉर्म आवेदन ना आ जाए। तो संभावना से तो इनकार नहीं किया जा सकता, पर बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, कि पैटर्न में कुछ बदलाव हो। अगर हुआ भी थोड़ा बहुत तो वो हो सकता है कुछ 10-5 नंबर का कंप्यूटर एड ऑन हो जाए, पर इसलिए नहीं होता कि यार सिलेबस के लिए ना फिर से शासन के पास भेजना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करते हैं तो यार जीएस में ही पूछ लेंगे, 5-7 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछने होंगे, इसलिए संभावना नहीं रहती है। ठीक है बच्चों, अगर कंप्यूटर का रोल ये बढ़ाना ही चाहते हैं तो जीएस है इनके पास, उसके थ्रू कंप्यूटर पूछ लेते हैं। कितना स्कोर टारगेट मानकर तैयारी करें? बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं लगातार, सर 300 में से कितना स्कोर टारगेट कर ले अगर यूपी पुलिस की बात करते हैं तो मैं आपको एक ही यहां पर वो बोलूंगा कि बच्चे यहां पर आप अपना अगर यूपी पुलिस मानते हो तो 230 220, लड़कियां 200 प्लस अपना टारगेट कर लें। मैं लड़कों से कहूंगा क्योंकि कंपटीशन ठीक ठाक रहेगा और पहले जैसे पेपर आते रहे या हम जो मॉक बना रहे हैं वैसे पेपर आए, 230 आप अपना टारगेट समझ लीजिए और 230 आप हमारे मॉक में अपना टारगेट बना लिए। यार इतना मेरे को अचीव करना है, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि वैकेंसी 35 आए या 30 आए या 20 ही आए, आप सिलेक्शन ले लोगे। 230 टारगेट अचीव कर लीजिए बच्चों, ठीक है, जितना जल्दी हो सके इस पे आप अपनी निगाह दौड़ाओ और इसको बनाओ कि ये बनाना है इतना स्कोर। एज कब से ली जाएगी मैं बता चुका हूं, ये सब सरकार के हाथ में, इसमें मैं बहुत ज्यादा जिक्र आपका नहीं कर पाऊंगा। क्या यूपीएसआई भर्ती इसके साथ नहीं आ पाएगी? बच्चों यूपीएसआई की देखिए पूरी संभावना है कि यूपीएसआई की भर्ती इसके साथ देखने को मिले, पूरी संभावना है, थोड़ा बहुत आगा पीछा तो ये कंपनीज से ये बात करके चलेंगे कि दूसरा टेंडर इनका होगा या तो, पर फॉर्म सेपरेट आएंगे। जैसे मई जून में हो गई, हो सकता है इन कंपनी से बात कर ली जाए कि आपको यूपीएसआई का भी लेना है तो वहां 2,500-3 हजार वैकेंसीज की उम्मीद है, तो वहां फॉर्म भी यूपी कांस्टेबल के मुकाबले आधे से भी कम रहते हैं क्योंकि वो ग्रेजुएट लेवल है। ठीक है, और वहां 21 साल कम से कम एज होनी चाहिए। वो भी यूपी पुलिस यूपीएसआई के भी 1 महीने 2 महीने 1.5 महीने का आगा पीछा देखा जा सकता है। मॉक की अगर जानकारी की बात करूं तो 2 अप्रैल से, अगर यूपीएसआई की बात कर रहा हूं तो मॉक टेस्ट की विशेष डिमांड रहती है हमारे यूपीएसआई के लिए, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे बच्चों ने बहुत फायदा उठाया इन मॉक्स का। तो 2 अप्रैल से ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रोजगार विदंकित ऐप पर अवेलेबल होने वाले हैं। हर 15 दिन में एक मॉक होगा, एक संडे छोड़कर एक संडे फॉर्म आ जाएंगे, हर संडे कर देंगे।
2 अप्रैल से इस मॉक टेस्ट को देख करके अपने आप को परखें कि आप 400 में से जो भी बच्चा 280 प्लस करने लगेगा, समझ लेना कि आप नजदीक जाने लगे हो। और जैसे ही आप 300 क्रॉस करने लगते हो हमारे मॉक में, तो समझ जाओ आप यूपीएसआई के